Hello, my name is Irfan. Let's talk about like when you have arrived in Germany, what you have to do. Initially, when we relocate from our mother country to another country, so हमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ती है, जिनकी वजह से हम स्ट्रगल करते हैं और काफ़ी सारे लोग, इवन मैं भी जब जर्मनी आया था तो आई हैव स्ट्रगल्ड। सो असल में उस टाइम पे हमें एक गाइडलाइन चाहिए होती है, एक प्रॉपर एक अच्छी गाइडलाइन चाहिए होती है। उससे क्या होता है कि हमारा टाइम भी बच जाता है और एक आते ही जो एक स्ट्रेस होता है दिमाग में, क्या होगा कैसे होगा, वो चीज़ें सारी सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो इनिशियली जब आप जर्मनी में आते हैं तो क्या करना पड़ता है, डेफिनेटली ब्लॉक बैंक अकाउंट आपके पास ऑलरेडी होता है। सबसे पहले तो आती है अकोमोडेशन, क्योंकि जब भी आपका वीज़ा आता है तो आप सबसे पहले ये सोचते हैं कि मुझे वहाँ जाके रहना कैसे है, किसके पास रहना है। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपके सर्कल में कोई आपका दोस्त, कोई ऐसा इंसान जिस जगह आप जा रहे हैं वो ऑलरेडी वहाँ पे रहता हो, तो इट्स वेल एंड गुड। आप उसको कह सकते हैं, वो आपको फाइंड करके दे सकता है, या आप उसके पास जाके भी इवन रह सकते हैं इन सम केसेस, अगर वो आपका दोस्त है या आपका कोई रिलेटिव है या कोई भी है। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उसके डिफरेंट ग्रुप्स बने होते हैं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। वहाँ पे किसी भी एक रैंडम स्टूडेंट को आप फॉलो कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या उसको आप डीएम कर सकते हैं कि आप जा रहे हैं जर्मनी और इस डेट को, या मतलब 1 मंथ बाद, आफ्टर 2 मंथ बाद आपने जब आना है तो आपको अकोमोडेशन की ज़रूरत है, तो वो भी आपकी हेल्प कर सकता है। या फिर इनिशियली आप क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी का डोम ले सकते हैं। एक्चुअली यूनिवर्सिटी का डोम्स, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके डोम्स ज़रा एक्सपेंसिव होते हैं, तो लेकिन इनिशियली आप क्या कर सकते हैं, वो ले सकते हैं। लेकिन बाद में जब आप जैसे ही आप आते हैं, आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, फिर आपको वहाँ पे डेफिनेटली हमारी कम्युनिटी के भी काफ़ी लोग होते हैं, या आप डिफरेंट स्टूडेंट से मिलते हैं, तो फिर आपकी वो हेल्प आउट हो जाता है। और दूसरी चीज़ जो होती है वो ये है कि आते ही आपने क्या करना होता है, अपनी यूनिवर्सिटी से रजिस्ट्रेशन करवा के देन, अगर तो अब नॉर्मली जब मैं आया था तो 1 साल का वीज़ा मिलता है आपको, और रेजिडेंस परमिट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 1 साल का वीज़ा होता है। जब वो एक्सपायर होता है देन फिर आपने रेजिडेंस परमिट अप्लाई करना होता है। तो इनिशियली जब आप आते हैं, आते ही आपको रेजिडेंस का करना होता है। देन आफ्टर डैट आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करानी होती है, जिसको हम एड्रेस रजिस्ट्रेशन कहते हैं। एड्रेस रजिस्ट्रेशन के बाद वही आपको, जब आपका एड्रेस रजिस्टर हो जाता है, जिसको यहाँ पे अनमेल्डिंग भी कहते हैं, वही क्या करते हैं, आपके ही उसी एड्रेस पे एक स्टोयर आईडी भेज देते हैं। स्टोयर आईडी जर्मन में कहते हैं, लेकिन उसको नॉर्मली अपनी ज़ुबान में हम टैक्स आईडी कहते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। जब आप जॉब अप्लाई करते हैं, जब आप कोई भी काम करते हैं, तो आपको स्टोर आईडी चाहिए होती है। तो वो आईडी आपके एड्रेस पे आ जाती है। देन फिर एक रेंटिफिकेशन नंबर होता है। रेंटिफिकेशन नंबर लाइक जैसे एक आप कह लेंगे सोशल सिक्योरिटी नंबर भी जिसे कहते हैं, और वो आपको अप्लाई करना पड़ता है। और जब आप वो ले लेते हैं उसके बाद फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी जो इंश्योरेंस होती है, हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जब जर्मनी आते हैं तो जब हम ब्लॉक बैंक अकाउंट रखते हैं तो उसमें इन कोई भी डिफरेंट हेल्थ इंश्योरेंसेस होती हैं, वो आपको मिल जाती है कॉम्प्लीमेंट्री। बट आपको जब आप आते हैं तो आपको उनको इन्फॉर्म करना होता है। देन आप एक कार्ड होता है, वो अप्लाई करते हैं, और फिर मंथली आपकी जो भी इसके चार्जेस होते हैं 150-160 यूरोज़, वो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाते हैं। तो जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो ये कहीं पे भी, पार्ट टाइम है, फुल टाइम है, या कोई भी जॉब है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। इनके बगैर आपका कॉन्टैक्ट नहीं हो सकता, इसलिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल इनिशियली, ज़ाहिर है जब आप आते हैं आपको नहीं पता है, आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, तो कुछ लोग प्राइवेट इंश्योरेंस भी लेते हैं। उससे ये होता है कि आपका वक्ती तौर पे काम चल जाता है। वो एक अलग वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट इंश्योरेंस और पब्लिक इंश्योरेंसेस। तो ये 3-4 डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जब भी आप जर्मनी आएंगे तो सबसे पहले आपको इन डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करना है। आफ्टर दैट यू कैन डू एनीथिंग व्हाट यू वांट।
So follow for more. Bye.